राजस्थान में लगातार सरकार अपराध पर अंकुश लगा रही है और पूरे प्रदेश भर में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध हथियार तस्कर 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार जो है अवैध वो भी जब्त किए हैं। हमारे साथ बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद जी हैं। सर, किस प्रकार की सूचना मिली थी और क्या कार्रवाई हुई? अशोक जी, जैसा आपने ठीक कहा है, एक 100 दिवस की कार्य योजना राजस्थान सरकार की और राजस्थान पुलिस की चल रही है, जिसमें संगठित अपराध को जड़ से उन्मूलन करने के लिए विशेष तौर पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत बाड़मेर में, जैसा कि हम जानते हैं कि अवैध मादक पदार्थ तस्कर और अवैध हथियार तस्कर कुछ समय से सक्रिय हैं, जिनकी कमर तोड़ने के लिए हमने एक विशेष टीम का गठन किया था। मॉड्यूल इस तरह का सामने आया है कि जो गैंग है, उसका सरगना है देवीलाल, जो आरजीटी थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसने कुछ लोगों की एक गैंग बना रखी है, जो एमपी के जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां अवैध हथियारों का पिस्टल का निर्माण होता है, वहां से भारी संख्या में पिस्टल लेके आते हैं और अवैध मादक पदार्थ तस्कर और जो लूटपाट करने वाले बदमाश हैं, उनको मुनाफे पे बेचते हैं। तो इस गैंग का भंडाफोड़ करके डीएसटी टीम ने और धौरीमना थाने की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई कल रात को अंजाम दी, जिसमें हमें सफलता मिली है। गैंग के तीनों सदस्य जो आदतन अपराधी हैं, जिसमें एक का नाम है देवीलाल, दूसरे का नाम विक्रम और तीसरे का नाम श्रीराम, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके कब्जे से हथियारों का बड़ा जखीरा, जिसमें 6 उच्च क्वालिटी की पिस्टल और 12 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। जहां से ये लेके आए थे, उसको भी नामजद कर लिया गया है और जहां सप्लाई करने का इरादा था, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। सर, क्या पूछताछ में बात सामने इससे पहले भी ये हथियार ला चुके हैं? कहाँ पहले इसी जो है हथियार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो मुख्य सरगना है देवीलाल, इसके खिलाफ करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं, जो ज़्यादातर अवैध हथियार की तस्करी के हैं, कुछ अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के भी हैं और बाकी दोनों भी निकटवर्ती क्षेत्र के निवासी हैं। विक्रम के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं, लूट-पाट के, मारपीट के, अवैध हथियार की तस्करी के। ये तीनों काफ़ी नई उम्र के लड़के हैं, जिनमें से एक 20 साल का और 2 19 साल के हैं और जवान उम्र में अपराध में संलिप्त हो गए हैं और बात यही सामने आई है कि मुनाफ़े पे हथियार और मादक पदार्थ बेचकर आसान पैसा कमाने की ये लोग कोशिश सर, करते हैं। ये बात भी सामने आई कि इन जो ये जो हथियार लाते हैं या सप्लाई करते हैं, उनसे कोई ऐसी घटना कारित की गई हो? जी, जैसा कि मैंने बताया कि इस गैंग का एक सदस्य जिसको गिरफ्तार किया है विक्रम, उसने सांचौर ज़िले में और इस पूरे क्षेत्र में लूट-पाट की वारदातों को भी पहले अंजाम दिया है और तस्कर जो मादक पदार्थ के तस्कर हैं, वो लगातार अपने पास हथियार रखते हैं, जिस कारण से पुलिस पे भी अनेक बार फायरिंग के इंसिडेंट कारित किए गए हैं, तो इस नेटवर्क को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरीके से पुलिस एक्टिव मोड में है और लगातार इस प्रकार के जो अवैध काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? और इनसे अगर ऐसी कोई सूचना मिली तो पुलिस से कैसे संपर्क करें, क्या? इसमें मेरे 2 ही संदेश हैं कि एक तो जो हमारी 100 दिवसीय कार्य योजना है, इसमें हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि संगठित अपराध को जड़ से मिटा देंगे और इस तरह की कार्रवाई लगातार आगे जारी भी रहेगी। दूसरी, जैसे कि इस कार्रवाई में एक चिंता की बात है कि बहुत जवान उम्र के नए लड़के हैं और यंग एज में ये अपराध में सम्मिलित हो गए हैं, तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है, ये अपील है कि कृपया जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसकी सही मार्गदर्शन करें और इस तरह की घटनाएँ भविष्य में ना हो, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। बिल्कुल, ये एसपी बाड़मेर दिगंत आनंद जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है और लोगों को संदेश भी है कि इस प्रकार की घटनाओं से दूर रहें और पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है। अगर इसी प्रकार की का अपराधों में जो लिप्त पाए गए, उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। कैमरा सहयोगी जसवंत के साथ अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।